अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों इस समय एक बड़ी अपडेट आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। तो दोस्तों अपडेट्स क्या है कि यूपी 69,000 शिक्षक भर्ती 120 अंक से ज्यादा पाने वाले अभ्यर्थियों को दोस्तों स्क्रूटनी शुरू हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी अपडेट्स है और खबर का सोर्स है लाइव हिंदुस्तान। तो दोस्तों क्या अपडेट्स आई उसको जरा हम देखते हैं। और एक और अपडेट्स आपको बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती में दोस्तों योगी सरकार को हाई कोर्ट ने दी है बड़ी राहत। चयन प्रक्रिया दोस्तों आगे बढ़ाने को स्वतंत्र है सरकार। अब देखिए आपके मन में एक सवाल होगा कि परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी। उसको लेकर दोस्तों इस समय की जो सबसे बड़ी अपडेट्स उसको हम जरा देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके 120 नंबर या 120 से अगर आपके ज्यादा अंक है तो उन छात्रों की स्क्रूटनी शुरू हो चुकी है। अपडेट्स का इसको जरा देखते हैं। 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती में धांधली करने वालों की धरपकड़ करने में पूर्व एसटीएफ हर 200 बिंदु की जांच कर रही है। ठीक है। और इस भर्ती में 120 से ज्यादा अंक पाने वाले उन अभ्यर्थियों की स्क्रूटनी भी की जा रही है जिनके खिलाफ प्रतियोगी छात्रों ने संगीन आरोप लगाए थे। एक अभ्यर्थी धर्मेंद्र पटेल टॉपरों की सूची में था, जिसे सोराव पुलिस जेल भेज चुकी है। 69,000 सहायक शिक्षकों भर्ती में नकल कराने वाले गिरोह का खुलासा होने से पूर्व ही प्रतियोगी छात्रों ने आरोप लगाया था कि डॉक्टर कृष्ण लाल पटेल और अन्य लोगों ने मिलकर गंगा पार व यमुना पार क्षेत्र के 37 अभ्यर्थियों को फर्जीवाड़ा करके ज्यादा अंक दिलाए। इन्हें दोस्तों 120 से लेकर 144 नंबर तक मिले। सोराव पुलिस की जांच में प्रतियोगी छात्रों के आरोप भी सच साबित हुए। 2 अभ्यर्थी पकड़े गए, जिसमें आरोपी धर्मेंद्र पटेल के 142 अंक थे। सोराव पुलिस को फर्जीवाड़ा करने वाले आरोपियों के पास एक डायरी भी मिली थी जिसमें 20 अभ्यर्थियों के नाम और डिटेल थी। ऐसे में दोस्तों एसटीएफ इस बिंदु पर भी जांच कर रही है कि क्या प्रतियोगी छात्रों के लगाए गए आरोप सही हैं। तो एसटीएफ को दोस्तों यह भी पता करने में लगी कि कौन कौन अभ्यर्थी हैं जिन्हें नकल माफियाओं की मिली भगत से ज्यादा अंक मिले हैं। इस काम के लिए दोस्तों सबसे पहले एसटीएफ 120 अंक से ज्यादा पाने वाले अभ्यर्थियों की स्क्रूटनी कर रही है, पता लगा रही है कि टॉपरों की सूची में कौन कौन से अभ्यर्थी हैं और कहाँ के हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अगर कोई भी छात्र किसी भी जिला का हुआ, जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हम आगरा में रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं, प्रयागराज में रहते हैं, कानपुर में रहते हैं, तो दोस्तों हर जगह के छात्रों को पकड़ा जाएगा। और देखिए दोस्तों, जो बच्चे सही तरीके से मतलब नंबर लाए उनको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बच्चे फर्जीवाड़े में पकड़े गए तो ये बात आप समझ रहे हैं दोस्तों। पहली बात तो उनको जो नौकरी की उम्मीद थी वो खत्म हो जाएगी। देखिए गौरतलब है कि परिषदीय सहायक शिक्षक भर्ती में टॉपरों की सूची जारी नहीं हुई थी। जी हाँ दोस्तों, पीडीएफ तो जारी हुआ, मतलब जो दोस्तों जिला आवंटन का था, लेकिन जो आपका रिजल्ट का कोई पीडीएफ जारी नहीं किया गया। ऐसे में किसी एक लिस्ट में सभी अभ्यर्थियों का नाम नहीं है, इसलिए दोस्तों हर जगह से इसकी डिटेल निकाली जा रही है। इस काम में प्रतियोगी छात्र पुलिस और एसटीएफ की मदद कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती की ये बड़ी अपडेट है कि इसमें प्रतियोगी छात्र भी दोस्तों पुलिस और एसटीएफ की मदद कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि इस गिरोह का बहुत ही जल्दी दोस्तों पर्दाफाश होने वाला है। और जितनी भी बड़ी मात्रा में दोस्तों शिक्षक भर्ती से छात्र बाहर मतलब पकड़े जाएंगे तो उतनी सीट्स दोस्तों उन बच्चों को नौकरी मिल पाएगी जो बच्चे गरीब घर से आते हैं, जिन बच्चों ने काफी ज्यादा मेहनत की थी, उनको नियुक्ति पत्र का मौका मिल सकता है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आप लोग भी उन हर बच्चों की डिटेल्स निकालिए। अगर आपको लगता है कि यार आपके जिले में आपके आसपास पड़ोस में कोई पैसे देकर दोस्तों या धांधली से नंबर लिया है सुपर टेट में, तो सिंपल सी बात है दोस्तों आप उनके नाम डिटेल्स भेज सकते हैं। एक बात और आपको बता दें, अभी दोस्तों सिर्फ जांच उन बच्चों की जा रही है जो बच्चे 120 या 120 से अधिक नंबर लाए। लेकिन दोस्तों इसका जो क्राइटेरिया है आने वाले टाइम में हो सकता है 110 नंबर भी लाया जा सकता है। क्योंकि देखिए ऐसा तो हुआ नहीं होगा दोस्तों कि जो बच्चे नकल माफिया से मिले होंगे सबके 140 नंबर आ गए हों। कुछ लोग की दोस्तों सेटिंग हो सकता है पास कराने भर की रही हो, तो इनका दोस्तों गिरोह बहुत ही बड़ा हो सकता है। इसलिए दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती की जांच बहुत ही बारीकी से की जा रही है। और देखिए यहाँ पर जो सबसे ज्यादा फायदा होगा वो उन बच्चों को होगा जो बच्चे पहली बार चयनित सूची में नहीं आते। कुछ बच्चे देखिए इस भर्ती में दोस्तों 2 तरह की सूची जारी की गई, चयनित वर्सेस अचयनित छात्र। देखिए चयनित छात्रों में उनके लिए तो देखिए खुशी की लहर दौड़ गई कि यार उनका नाम आवंटन लिस्ट में आ चुका। लेकिन दोस्तों जो छात्र 1-2 गुणांक से कम हो रहे हो, देखिए इस समय दोस्तों एक एमआरसी का मुद्दा था जो काफी गरमाया हुआ था। लेकिन जो छात्र दोस्तों 1-2 गुणांक से कम हो रहे हैं, देखिए एक गुणांक का मतलब कितना होता है इसको जरा समझ लीजिए, 0.4 अंक का गुणांक। जी हाँ दोस्तों, मतलब सिंपल सी बात है, अगर दोस्तों आपके 2 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो इसका मतलब होता है 0.8 अंक का गुणांक। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, जो छात्र इसमें सम्मिलित हुए हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के धांधली प्रोसेस में, तो उनको दोस्तों तुरंत के तुरंत 69,000 शिक्षक भर्ती चयन प्रक्रिया से बाहर किया जाना चाहिए। तो देखिए
इस मामले को लेकर मतलब सोशल मीडिया पर दोस्तों काफी ज्यादा मतलब दो गुट बन चुके हैं, चयनित वर्सेस अचयनित छात्र। देखिए जो चयनित छात्र हैं उनको लगता है दोस्तों कि नई शिक्षक भर्ती में धांधली हुई है, लेकिन दोस्तों उतनी बड़ी मात्रा में नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों जो छात्र यहाँ अचयनित छात्र हैं उनको लगता है दोस्तों शिक्षक भर्ती में धांधली बहुत ही बड़ी हुई है, इसलिए इस परीक्षा को रद्द करके दोबारा परीक्षा कराना चाहिए, ताकि दोस्तों उनका भी नाम अगली बार परीक्षा हो तो चयन लिस्ट में आ सके। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ सरकार के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है कि अंतिम में सरकार का निर्णय क्या होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर योगी सरकार को हाई कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी, जिसमें दोस्तों ये कहा गया जो शिक्षक भर्ती में दोस्तों सिंगल बेंच ने संशोधित उत्तर मालों को लेकर दोस्तों जो स्टे लगाया था वो स्टे अब यहाँ पर हटाया जा चुका है। कुल मिलाकर दोस्तों सरकार जब चाहे तब, लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों कुछ सीटें मतलब शिक्षा मित्रों के लिए रिजर्व कर दी थी, तो लेकिन दोस्तों उन सीटों को छोड़कर, जी हाँ दोस्तों, उन सीटों को होल्ड जो की गई थी, उन सीटों को छोड़कर अगर सरकार चाहे तो आज की आज नौकरी दिया जा सकता है। वैसे दोस्तों इनका नाम तो चयन सूची में पहले भी आ चुका है, तो अब सरकार चाहे तो नियुक्ति का प्रोसेस शुरू कर सकती है। लेकिन दोस्तों अभी पूरी यही उम्मीद है कि अभी दोस्तों जो मॉडिफिकेशन अपील आएगी उसके बाद ही 69,000 शिक्षक भर्ती का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो अभी हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आती है दोस्तों हम आपको देते हैं। लेकिन एक बात और आपको बता दें, अगर दोस्तों इनके सेकंड काउंसलिंग होती है तो उसमें क्या होगा, कैसे होगा, इसको जरा हम आपको बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, सेकंड काउंसलिंग, इस बात को आप जरा समझ लीजिए, किन छात्रों को मौका मिलेगा और कैसे मिलेगा और कितना गुणांक तक दोस्तों फायदा हो सकता है। सबसे पहले दोस्तों आपकी दो तीन कैटेगरी थी, जनरल, ओबीसी और एससी। बाकी दोस्तों अगर आप एसटी से पास हो जाते, देखिए भी विवादित क्वेश्चन पर दोस्तों जो नंबर बढ़ने की बात थी यार, आज आप थोड़े से यहाँ पर निराश जरूर हुए होंगे, क्योंकि डबल बेंच से सभी छात्रों को उम्मीद थी कि दोस्तों जो आपके कुछ नंबर थे विवादित, कम से कम जो 204 ऐसे प्रश्न थे जिस पर नंबर बढ़ सकता था, उस पर दोस्तों डबल बेंच से सभी छात्रों की एक निगाह टिकी थी कि डबल बेंच उन क्वेश्चन पर नंबर बढ़ाएगा। लेकिन दोस्तों एक भी क्वेश्चन पर नंबर नहीं बढ़ा। उसके बाद दोस्तों जो यूजीसी वाला मामला था वो भी दोस्तों कुछ कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अब कुछ उम्मीदें लगभग लगभग खत्म हो चुकी हैं। लेकिन हाँ, संशोधित उत्तरमाला को लेकर जो दोस्तों पक्ष था वो अब सुप्रीम कोर्ट की राह पर दोस्तों छात्र निकल चुके हैं। हो सकता है कि अगले 1 से 2 दिन में याचिका दोस्तों सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकती है और सुप्रीम कोर्ट में ही दोस्तों फाइनल जजमेंट आएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर जरूरी ये बात थी कि स्टे वाली बात नहीं जरूरी थी, बात ये थी दोस्तों जिन प्रश्नों पर विवाद खड़ा हुआ था, चाहे वो गोरखनाथ का क्वेश्चन दोस्तों रहा हो, चाहे जो भी क्वेश्चन रहा हो, उस पर नंबर आखिर फाइनल क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, मतलब यहाँ से दोस्तों एक संदेश जाएगा कि हाँ इस प्रश्न का सही उत्तर ये होगा। क्योंकि दोस्तों काफी ऐसी किताबें हैं जहाँ पर उसका आंसर दोस्तों कुछ अलग अलग लिखा है, तो कम से कम दोस्तों उन किताबों पर भी एक हाई कोर्ट में एक केस हो सकता है आने वाले टाइम में कि दोस्तों गलत किताबें चलाकर छात्रों को नुकसान कैसे किया जा रहा है, और ये भी इतने बड़े स्तर पर। जी हाँ दोस्तों, छात्र उन्हीं किताबों से पढ़कर पेपर देने जाते हैं, उसके बाद होता है ये कि भाई पीएनपी अपना कुछ अलग उत्तर ले आती है। दोस्तों पीएनपी के पास भी एक प्रूफ होता है, वो सही बात है, लेकिन जो छात्र मार्केट में दोस्तों जो भी किताबें अवेलेबल होती है उसी से पढ़ते हैं और उनमें दोस्तों गलत आंसर होता है। तो मतलब आंसर दोस्तों एक ही सही हो सकता है, चाहे महेंद्र नाथ सही हो चाहे गोरखनाथ हो, आंसर तो एक ही होगा, लेकिन दोस्तों किताब अलग अलग किताबों में उसका अलग अलग आंसर है। तो यहाँ पर एक दोस्तों होता है ना क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कि यार आखिर कौन सा आंसर सही होगा। देखते हैं क्या होता है, उसको लेकर भी दोस्तों आने वाले टाइम में आपको कुछ केसेस देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर छात्रों के भविष्य का सवाल है, काफी ऐसे छात्र हैं जो 89 या 96 नंबर पर होंगे, उनका एक नंबर भी आज बढ़ जाता है फेल छात्र की कैटेगरी से, वो दोस्तों फेल से पास हो सकते हैं। अगर वो शिक्षा मित्र हुए तो दोस्तों 100% नौकरी के दावेदार हो जाएंगे। अगर दोस्तों वो नॉर्मल छात्र भी हुए, अगर उनकी एकेडमिक अच्छी है तो भी वो नौकरी पा सकते हैं। देखिए सबसे ज्यादा सेकंड काउंसलिंग में फायदा जो होगा वो जनरल कैटेगरी के छात्रों का होगा, क्योंकि दोस्तों जो एमआरसी का प्रोसेस लागू किया गया वो उतने अच्छे से लागू नहीं हो पाया, जिसमें दोस्तों ओबीसी कैटेगरी के छात्रों को बड़े स्तर पर फायदा नहीं हो पाया। 84,000 से अधिक छात्र ओबीसी कैटेगरी में पास हुए थे। लेकिन देखिए एमआरसी में दोस्तों हुआ क्या ना कि जैसे अगर दोस्तों कोई ओबीसी कैटेगरी का छात्र था, अगर इसको दोस्तों इन छात्रों को मतलब ओबीसी कैटेगरी से गृह जनपद मिल रहा था तो इनको ओबीसी कैटेगरी में सीट्स दे दिया गया, जबकि दोस्तों ये छात्र अनारक्षित सीट्स की मतलब एक सीट ले सकते थे। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उनको घर से दूर जाना पड़ता। तो कुछ नए नए रूल्स दोस्तों बनते रहते हैं, जिसके चक्कर में किसी का फायदा किसी का नुकसान होता है। तो यहाँ पर नुकसान जो हुआ वो मतलब दोस्तों जो आरक्षित कैटेगरी की सीटें थी दोस्तों उनका नुकसान हुआ, लेकिन यहाँ पर अनारक्षित कैटेगरी के छात्रों का फायदा हुआ, जिसको हम सीधे कह सकते हैं जनरल छात्रों का बड़ा फायदा हुआ था। अब देखिए दोस्तों सेकंड काउंसलिंग में क्या गुणांक कितने नंबर तक दोस्तों फर्क आएगा। देखिए दोस्तों अगर सेकंड काउंसलिंग में आपको पता होगा 68,500 शिक्षक भर्ती के छात्रों को एनओसी मिल जाएगी, कम से कम दोस्तों यहाँ पर 5,000 सीटें हो सकता था दोस्तों। 5,000 सीटें मतलब जो थी 69,000 में वो बच जाती, क्योंकि 68,500 वाले छात्र देखिए पहले से भी नौकरी कर रहे थे, कोई जरूरत नहीं थी कि 69,000 में कूदे और अपना गृह जनपद ले। लेकिन दोस्तों अब उन्होंने भाई पेपर दिया, अच्छे नंबर ले आए, तो उनको अब मिल जाएगा। फिलहाल हाई कोर्ट का आदेश आ चुका है। तो ये बात समझिए दोस्तों कि जो 68,500 शिक्षक भर्ती के छात्र हैं 5,000 सीटें नुकसान करेंगे 69,000 सीटों का।
तो एक बात हमें समझना पड़ेगा, 69,000 सीटों में 5,000 सीट हम माइनस करेंगे तो दोस्तों बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। लेकिन अगर दोस्तों कुल मिला के अगर ऐसा होता तो कम से कम एक गुणांक दोस्तों जो मेरिट थी वो डाउन हो सकती थी, लेकिन जब 68,500 शिक्षक भर्ती के छात्रों को एनओसी ना मिलती तब। लेकिन इनको एनओसी मिलने से दोस्तों बहुत ज्यादा फर्क आएगा। तो आपको बता दें 0.2 अंक का गुणांक का फर्क आ सकता है, 0.2। जी हाँ दोस्तों, सभी कैटेगरी में 0.2 अंक का गुणांक देखने को मिल सकता है। मतलब एक गुणांक से भी कम का दोस्तों फर्क आएगा सेकंड काउंसलिंग में, क्योंकि वही छात्र बाहर होंगे जिनका प्राप्तांक या जो छात्र मतलब बैक पेपर वाले होंगे या उस समय अपियरिंग बीएड के थे, तो उन छात्रों को बाहर किया जाएगा, बाकी सभी छात्रों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों एक बड़ी अपडेट्स आई है 69,000 भर्ती में, ये अपने दोस्तों को बता दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों लाइव हिंदुस्तान खबर का सोर्स है कि जो छात्र दोस्तों 120 या 120 से अधिक अंक पाए उन छात्रों की स्क्रूटनी शुरू हो रही है, मतलब उनकी दोस्तों रेडार पर वो छात्र आ जाएंगे। अगर उन्होंने कहीं से भी दोस्तों कोई भी धांधली की है तो अब वो तैयार रहे आगे के प्रोसेस के लिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।